जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूंगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे मेरे गुरु जी महाराज जी का सबसे पहले मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु पिता का मैसेज आया और गुरु पिता के इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि पढ़ के बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। पता नहीं हमारा यह परिवार बहुत सालों से, मतलब संगत जी बहुत सालों से कम 20-22 सालों से यहाँ पर है। सब कुछ बहुत अच्छा था संगत जी। दिल्ली में हमारा अपना घर था, मतलब सब कुछ अच्छा था, भगवान ने बहुत कुछ दे रखा था। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता। पितृदोष के कारण ऐसा लगा संगत जी हमारे परिवार पर। हम फिर संगत जी न जाने क्यों धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। बहुत हमने उपाय किए, बहुत ज्यादा हमने पूजा करवाई, हमने बहुत से पंडितों ज्योतिषों सबको दिखाया, जो हवन कहा वो हवन करवाई। संगत जी हमने वो भी करवाया, मतलब संगत जी पितृदोष हमारा खत्म हो जाए। संगत जी फिर भी हमें किसी ने बताया बहुत साल भुगतने के बाद आगरा से हम दिल्ली आ गए, शिफ्ट हुए। संगत जी कहते हैं ना, जब बुद्धि खराब होती है तो इंसान कुछ भी करता है। वहां पे भी नहीं हमारा कारोबार चला, संगत जी कुछ नहीं हो पाया। वहां पे परिस्थितियां और बिगड़ गई। वहां पे भी सारी पूजा वगैरह करवाते रहे, पंडितों से पूछ रहे थे, किसी ने हवन करने को कहा, किसी ने दान करने को कहा, जो भी जिसने कहा, किसी ने कुछ उतारा करने को कहा। संगत जी हम सब करते रहे, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल रही, विपरीत रही। संगत जी बहुत ज्यादा जटिल हो गई परिस्थितियां, हमारी सारी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई। और संगत जी हम लोग इस समस्याओं के भरे हुए दलदल में फंसते ही चले गए। संगत जी निकलना ही नहीं हुआ हमारा। फिर हम दिल्ली आए, जैसे तैसे गुरु जी महाराज जी की कृपा रही, उन्होंने हाथ पकड़ा संगत जी। फिर हम वापिस आए, दिल्ली वापिस आए तो संगत जी हमारा समय नहीं, मतलब सुधार नहीं आया बिल्कुल भी। मतलब वो ज्यादा जिससे पूछो वही पितृदोष बताया था, वही पितृदोष बताया। जैसे तैसे करके संगत जी हमने कुछ सालों बाद किसी ने बताया कि पुष्कर में जाकर अपने पितरों की नाम की पूजा अर्चना करवाओ, तो फिर वो पितृदोष से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। संगत जी हम लोग सब वहां पर गए, मतलब पुष्कर गए। संगत जी इतनी ज्यादा विकट परिस्थितियां भी थी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे संगत जी। मैंने अपने बहुत सारी ज्वेलरी, कान नाक की बेच दिए संगत जी। हम पहले गए, हमने कहा चलो हम पूजा करवा लेते हैं। उसके बाद संगत जी हमने अपने कानों के बेच दिए, सोने के थे, उससे जाकर पितृदोष की पूजा करवाई। लेकिन संगत जी पूजा भी हमें सफल नहीं हुई। हमने जो भी उतारा वगैरह करना था वो भी किया। संगत जी आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, यानी कि संगत जी हम लोग इस दलदल में इतना ज्यादा फंस चुके थे कि हमें जो नहीं भी करना चाहिए था हमने वो भी किया, क्योंकि हमारी परिस्थितियां दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हम चाहते थे कि हमें इस पितृदोष से छुटकारा मिल जाए, लेकिन संगत जी हमें नहीं मिला। फिर भी छोटे छोटे बीच में हम लोग संगत जी उपाय वगैरह देखा करते थे, लड़ते रहे परिस्थितियों से। लेकिन संगत जी परिस्थितियां समाप्त होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ती ही चली गई, और भी ज्यादा परेशानी बढ़ती ही चली गई।
इतनी बढ़ गई संगत जी कि बस यह समझ लो कि परिवार के मेंबरों की जान खतरे में आ गई संगत जी। मांगलिक कार्यक्रम कुछ भी नहीं, कारोबार में तो घाटा, बिजनेस में घाटा, बच्चे बच्चे पढ़ने में नहीं लग रहे थे, पति की बीमारी, खुद भी इतनी ज्यादा बीमारी झेलनी पड़ रही थी इन सब चीजों के लिए। और संगत जी बहुत बहुत खराब होता है यह पितृदोष। जिस पे लग जाए ना संगत जी, उस परिवार में कभी भी कोई भी उदार नहीं होता, कोई काम शुभ नहीं होता, कोई शुभ समाचार नहीं मिलते। बहुत जल्दी संगत जी हर चीज बिगड़ती ही जाती है। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि संगत जी सब आकर ऐसे ही हम पर गुरुजी महाराज जी की कृपा हुई। मैं भक्ति बहुत करती हूँ, पूजा पाठ बहुत करती हूँ, लेकिन संगत जी वही है ना, भगवान हर तरफ से रक्षण करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। भगवान रक्षा करते रहे, तभी हम इतने साल बीत गए, हमें कभी कुछ नहीं हुआ। हमें जितने भी कष्ट आए, लेकिन हमें भगवान ने उन कष्टों को सहन करने की शक्ति भी दी। गुरु पिता आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर घड़ी शुक्राना। संगत जी इसी बीच जो समय हमने गुजारा उसमें कुछ भी हो सकता था, कोई भयानक वाली अकाल मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी खड़े थे साथ, वो विधाता हमारे साथ थे, तो फिर कोई कैसे हमारा बाल बांका कर सकता था। उन्होंने हमारे ऊपर आने वाले हर एक कष्ट को हमसे दूर किया। संगत जी 20 से 22 साल का पीरियड बहुत बहुत लंबा होता है संगत जी। मैंने तो हार मान ली थी और यह मान लिया था कि अब हमारा जीवन यूं ही चलता रहेगा, अब इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। कोई भी संगत जी बात होती तो घर में कलह कलेश हो जाता, इतना दुख लगता संगत जी, मन बहुत ज्यादा घुटता, हमेशा घर के अंदर बैठकर घुट घुट कर रोती रहती संगत जी। फिर गुरुजी महाराज जी ने संगत जी हमें सत्संग में बुलाया, फिर हमें हमारे जीवन में अपने चरण उन्होंने डाले। जब गुरुजी ने हमारे जीवन में चरण डाले संगत जी, तब से उन्होंने उद्धार किया हमारा। गुरुजी आए, कुछ दिन हुए थे, घर में जैसे खुशियां वापस लौट आई संगत जी। उन्होंने कहा दिवाली तेरी बहुत अच्छी जाएगी, आपकी दिवाली तो याद रखेगी। वाकई संगत जी यादगार दिवाली थी। हर बार हमारी दिवाली में कुछ ना कुछ कलह कलेश होते थे। संगत जी त्योहार बहुत अच्छे से मनवाए गुरुजी ने, बहुत बहुत एंजॉय करवाया गुरुजी ने। संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं, हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। गुरुजी जब से हमारे जीवन में आए हैं संगत जी, तो पितृदोष से तो यूं समझिए कि हमारा पीछा ही छूट गया। गुरुजी ने ही हमारा पीछा छुड़वाया है। अगर गुरुजी ना होते तो न जाने हमारा क्या होता, कौन कौन से संकट हम पर आन खड़े थे, न जाने कितनी बड़ी बड़ी विपदा से हम लोग गुजरे हैं। लेकिन गुरुजी ने हर पल हमारी रक्षा की है, हर पल गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है। संगत जी धीरे धीरे गुरुजी महाराज जी के सत्संग के निमंत्रण आने लगे और संगत जी हम लोग भी गुरुजी के सत्संग में जाने लगे। फिर क्या संगत जी, फिर तो दिन ब दिन हमारी तरक्की ही होती चली गई। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया संगत जी। ब्लैक मैजिक, पितृदोष, यह सब चीजें हमारे जीवन से दूर ही होती गई। संगत जी गुरुजी के मैसेज आने लगे, शुक्राना शेयर कर, मुझे माफ कर देना मेरे प्रभु, आपके चरण पकड़ के नाक रगड़ के माफी मांगती हूँ। मैं सुबह का टाइम सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन संगत जी अभी गुरुजी ने मुझे बहुत ज्यादा बदल दिया है। गुरुजी कहते हैं घबराना छोड़ दे, अब तेरे दिन बदलने वाले हैं। तेरे भाई की जिंदगी को ब्लेस कर रहा हूँ, उसके जीवन में ये जो परेशानी आने वाली थी उसे भी काट रहा हूँ। वो अपने काम को लेकर बहुत बहुत परेशान रहता है, जितनी मेहनत वह करता है उतनी सफलता उसको नहीं मिलती, उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। उसको बोल नित नियम से मंत्र जाप करे, अपना दिन और काम शुरू करे। हे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा।
आप मेरे भाई की लाइफ ब्लेस कीजिए। आपने हमेशा मेरे अंग संग से रहना। आप ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुपा। मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे और तेरे परिवार पे किसी ने जादू टोना कर रखा है। तेरे सारे कष्टों को मैं काट रहा हूँ। तो शनिवार के दिन तांबे के लोटे में जल और मिश्री डालना, एक पीपल के पत्ता लेना और 5 मीटर काला धागा लेना, और जो 5 मीटर काला धागा होगा वो पीपल के पेड़ पर लपेटना। उसको बांधना नहीं, लपेटने पर पीपल के पेड़ पर और 7 बार परिक्रमा करते हुए मंत्र जाप करना। और यह उपाय एक बार ही करना है। मिट्टी के दिए में कपूर, 2 लौंग और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी डालना और उसको बाथरूम में जला देना। 7 शुक्रवार यह करना। इससे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी तेरे घर में संकट है, सब ठीक होंगे। तेरे बेटे की तबीयत जो काफी दिनों से ठीक नहीं चल रही है वो भी ठीक होगी। अपने बेटे को 40 दिन तक गुरुजी का चंदन तिलक लगाना शुरू कर दे। उससे तेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बना कर रखना। हर पल हमारी रक्षा करना, हर घड़ी हमें ब्लेस करना, आने वाले सब संकट से हमें बचाना, सबको ढेर सारी खुशियां देना, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। गुरु पिता हमेशा सबके अंग संग से सहाय रहना, सबको प्यार देना। गुरु पिता अगर आप ना होते तो ना जाने हमारा क्या होता। आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरु पिता। आप बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हमें देते हो। गुरुपा इतनी कृपा बनाए रखना। मैं किसी के से नहीं डरती गुरु पिता। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं हर एक मुसीबत का सामना कर सकती हूँ। गुरु पिता आपके चमत्कार तो मेरी जिंदगी में होते ही आए हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। गुरु पिता कहते हैं तेरे जीवन में, तेरी जिंदगी में नया अध्याय शुरू कर रहा हूँ। तेरी जिंदगी में जो दुख है उन्हें मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तू हमेशा रोंदी रहती है, हर पल दुखी रहती है, हर वेले बिना बात न रोया कर। गुरु जी की कृपा हर वेले तेरे नाल है। मेरा नजरिया ही चेंज हो, बस अपने आप खुश रहा कर, हर वेले खुश रहा कर। मैं हर वेले तेरे नाल हाँ। गुरु पिता मेरी छोटी बड़ी हर गलतियों को माफ करना। गुरु पिता हर पल यूं ही मेरे साथ रहना, मुझे ब्लेस करना, मेरे परिवार को ब्लेस करना, हमेशा ढेर सारी खुशियां देना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूंगी गुरु जी महाराज जी के महामंत्र जाप के साथ। सत्संग में जाने अनजाने मैंने जो भी गलतियां की उन सभी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी, क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी गुरु जी महाराज जी ने मेरे बच्चों पर आए भी बहुत सारे कष्टों को काटा है, बहुत सारे बीमारियों को कटवाया है। इसके लिए मैं गुरु पिता का लाखों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। बिलियन ट्रिलियन बार शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका बिलियन ट्रिलियन बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग। अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगे होंगे। सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं।
गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग जरूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।